हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट हमारे कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स है कि इस पर आप सब एक और बताइए। तो दोस्तों, आज फिर से हम एक बार लेके आए हैं क्लास 11th का टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज क्लास 11th का टॉपिक रहने वाला है और टॉपिक रहने वाला है बैलेंसिंग और ये होगा दोस्तों रिडॉक्स रिएक्शन से। दोस्तों, ये कहाँ से होने वाला है? रिडॉक्स रिएक्शन से होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। किससे दोस्तों? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। वैसे तो सिंपली कर देते हैं, बट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे MnO4। ये बार हमने पढ़ी MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस एंड देन Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस। तो दोस्तों, हमारी ये इक्वेशन है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और इसका मीडियम दोस्तों क्या रहने वाला है? एसिडिक मीडियम रहने वाला है। क्या रहने वाला है दोस्तों? एसिडिक मीडियम रहने वाला है। तो बिल्कुल हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एसिडिक मीडियम पर ही इक्वेशन होंगी, उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में रूल्स हमने पहले वीडियो में बता दिए हैं, आप एक बार उन रूल्स को फिर से रिवाइज कर लेना दोस्तों, ओके। क्योंकि रिवाइज जब तक रूल्स नहीं पता होगा हम ये इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हाथ तो हाथ हम बताते रहेंगे क्या क्या होना है, कैसे कैसे होगा, ओके। सिंपली बात बताएं, पहले ऑक्सीडेशन की बात करें और रिडक्शन की बात करें। तो ऑक्सीडेशन में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में कहाँ लिखा जाता है? इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के साइड और यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड, ओके। ये रिडक्शन है दोस्तों, ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दो तरीके की होंगी, रिडॉक्स है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के साइड लिखे जाएंगे, को ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट के साइड, रिडक्शन में रिएक्टेंट के साइड। अगर मीडियम एसिडिक है तो हाइड्रोजन आयन किस साइड के आएंगे? प्रोडक्ट के साइड ही आएंगे, और इसमें रिडक्शन में किधर आएंगे? रिएक्टेंट के साइड आएंगे, ध्यान रखिएगा। बेसिक अगर मीडियम है तो OH माइनस यहाँ पर कहाँ आएगा? रिएक्टेंट के साइड आएगा, बट यहाँ पर कहाँ पर आएगा? प्रोडक्ट के साइड आएगा। बात करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, अगर हम ऐड करते हैं H2O किस साइड के आएंगे? ध्यान रखना, इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, बेसिक मीडियम है, ये लिखेंगे अपोजिट, इसमें लिख सकते हैं अपोजिट टू द हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर मॉलिक्यूल जो लिखेंगे वो हाइड्रोजन अगर इधर प्रोडक्ट में होगा तो वो रिएक्टेंट में लिखेंगे, रिएक्टेंट में होगा तो प्रोडक्ट में लिखेंगे, प्रोडक्ट में होगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट, रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट, जस्ट अपोजिट वाटर मॉलिक्यूल लिखा जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा माइंड में रखिएगा, क्योंकि इसके बारे में हम दोस्तों पहले ही रूल्स बता चुके हैं, ओके। एक बार उन पर फोकस जरूर कीजिएगा। चाहो तो आप इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक करके हम चाहे लिख सकते हो, ओके। चलो लिख लेते हैं, इसको लिख लो अगर टाइम लग रहा है तो आपको, क्योंकि दोस्तों हमारा यही मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं, ओके। इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट के साइड ऑक्सीडेशन में, इसमें रिएक्टेंट के साइड, हाइड्रोजन आयन प्रोडक्ट के साइड, और ये तो कहेंगे कि ये सेम साइड हो सकते हैं दोस्तों। आई होप कि वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, ओके। बात करते हैं दोस्तों आगे वाले पार्ट के, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा? तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमें पता करना पड़ेगा। तो व्हाट आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहली बात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता लगाया जाएगा। देखेंगे MnO4 था इधर, अब Mn रह गया, तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया दोस्तों। कितना हो गया? रिडक्शन। देखेंगे यहाँ से यहाँ पर जाके क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, बट यहाँ से यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यही सबसे पहला स्टेप है। अगर यहाँ पर पहला स्टेप निकाल लिया तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आगे के स्टेप हमारे हूबहू अपने आप ही ठीक होते चले जाएंगे। तो कुछ नहीं करना, सिंपल है कि पहले ऑक्सीडेशन पार्ट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन क्या पार्ट हो रहा है कि Fe2 प्लस से क्या बन रहा है, Fe3 प्लस बन रहा है, और इसमें MnO4 माइनस से क्या बन रहा है, Mn2 प्लस बन रहा है दोस्तों। ओके, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा कि जो ऑक्सीडेशन है वो लिखेंगे और रिडक्शन वाला पार्ट लिखेंगे। सेकेंड टाइम आता है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दोस्तों एक एक चीज सिंपल लेके चल रहा हूं, एक एक चीज माइंड में आ जाना चाहिए। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए बोला था कि ऑक्सीडेशन में कहाँ ऐड होंगे, ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट के साइड ऐड होंगे, Fe2 प्लस एरो Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन की बात आती है तो रिडक्शन में क्या होगा, MnO4 माइनस इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट के साइड होंगे और Mn2 प्लस। इतनी बात क्लियर हुई होगी दोस्तों। पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि पता लगाना होता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। दूसरी बात, अब हमें क्या ऐड करने हैं, इलेक्ट्रॉन। सबसे सिंपलेस्ट मेथड दोस्तों लिख के देता हूँ, इससे इजी स्टेप आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे, सब पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा स्टेप भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सबसे सिंपलेस्ट स्टेप की कोशिश करता हूँ लाने की और लेके आता हूँ दोस्तों। ओके, हाँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि थर्ड स्टेप अब हम करेंगे दोस्तों, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होगा जस्ट में सारे स्टेप्स आ जाए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। तो बात करेंगे थर्ड वाले की बात। थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में बात आएगी, आप देखेंगे मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है ना। स्टेप थर्ड की बात आती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दोनों इक्वेशनों में देखेंगे, बट एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयन वहीं पर यूज होगा अगर कहीं पर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन होगा। कहने का मतलब ये देखो, यहाँ पर कोई भी ना हाइड्रोजन दिख रहा है ना ऑक्सीजन दिख रहा है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयन नहीं लेंगे। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन होता तो भी लेते हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन होता तो भी लेते हाइड्रोजन आयन, दोनों होते तब भी हम हाइड्रोजन आयन लेते। जब कुछ ही नहीं है तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन आयन नहीं लेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं, Fe2 प्लस Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में देखो दोस्तों, अभी क्या कहा कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो नहीं, ऑक्सीजन तो फिर भी हम लेंगे। और कहाँ लिया जाएगा, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन के साइड रिएक्टेंट में लिया जाएगा। तो लिखेंगे MnO4 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन आयन एरो Mn2 प्लस। दोस्तों ये वाली क्लियर हो गया होगा दोस्तों, समझ में आई होगा ये वाली लाइन। ओके, क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में पता लगाया, सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन जोड़ा, थर्ड स्टेप में क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड। मीडियम एसिडिक है तो हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और मीडियम बेसिक है तो हाइड्रोक्साइड जोड़ेंगे दोस्तों। ओके, बात आती है स्टेप 4 की। अब हमें हाइड्रोजन आयन तो जोड़ दिया, अब इसको बैलेंस करना है वाटर से। अब वाटर किधर लिखा जाएगा, हाइड्रोजन इधर होगा तो बोला था कि हाइड्रोजन इधर होगा तो वाटर इधर आएगा। नाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पहले लिखूंगा एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर टू बैलेंस, एडिशन ऑफ वाटर, एक बार वाटर इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टू बैलेंस हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ये करते हैं। अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कौन सी है ये, इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, सेम ऐसे लिखो, Fe2 प्लस एरो Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। बात आएगी इसमें तो MnO4 माइनस, हाइड्रोजन इधर तो वाटर इधर जुड़ेगा, ध्यान रखना दोस्तों, E प्लस H प्लस एरो Mn2 प्लस प्लस वाटर मॉलिक्यूल। एक बार दोस्तों ध्यान से बिल्कुल एक बार वो पढ़ लेना, रूल्स जरूर पढ़ना है इसमें, रूल्स नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। चारों स्टेप हमारे फिनिश हो चुके हैं। ओके, अब पांचवें स्टेप आता है हमको क्या करने का, इनमें बैलेंस करने का दोस्तों। किसको, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है अब हमें। ओके, और चार्ज भी बैलेंस करना है। बात करेंगे यहाँ पर स्टेप में आ जाते हैं,
चाहे तो हम इसको भी रफ कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा इसका कुछ काम नहीं रहा, क्योंकि अब हमारी ये आ चुकी हैं। नाउ स्टेप आता है दोस्तों फिफ्थ, बैलेंस चार्ज एंड चार्ज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके, इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोस्तों थोड़ा टफ सा लग रहा होगा, जिसने जो पहली बार पढ़ रहा है उसको थोड़ा टफ लगेगा, और जिसने पहले भी पढ़ चुका है, तभी हम बार बार कहते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं और आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो 11th क्लास के स्टूडेंट ये ना समझे कि 11th तो पढ़ लिया काम खत्म, नहीं, 12th में भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, ध्यान रखना। इक्वेशन को बैलेंस करना पूछा जाएगा, कंप्लीट करने के लिए आती है इक्वेशन, इतना पार्ट लिखा होगा इसका और आगे को ये कंप्लीट खुद ही करना है। तो अभी समझ लीजिए 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ओके। 11th में तो बैलेंस करने के लिए आती है, 12th में कंप्लीट करने के लिए आती है। तो कंप्लीट तभी करोगे जब पता होगा, तभी तो करोगे ना, हाँ। तो ऑक्सीडेशन आ जाते हैं, Fe2 प्लस एरो Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, अगली वाली इक्वेशन में लिख देते हैं MnO4 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन आयन एरो Mn2 प्लस प्लस वाटर मोलिक्यूल। चलो जी अब ऐड कर देखेंगे, दोनों तब इक्वलाइज करेंगे। सबसे पहली बात 2 चार्ज था, 2 प्लस था, इधर 3 प्लस और 1 माइनस, 3 में से बन गया 2, दोनों तरफ चार्ज इक्वल हो गया दोस्तों। 3 है तब ये प्लस का चार्ज है, प्लस का 3 और इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता, -3 तो कितना हो गया +2, इधर भी +2 है, तो या तो चार्ज बैलेंस ऑलरेडी रखा हुआ है, ओके। बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की, तो सेकंड इक्वेशन को भी चलो बैलेंस करते हैं। Mn है 1 है 1 है, ओके। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन स्टार्टिंग में 4 लगा दे तो ऑक्सीजन भी 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 4। नाउ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितने होगा 8, हाइड्रोजन यहाँ कहीं नहीं, यहाँ पर है तो लिखेंगे 8 हाइड्रोजन प्लस 8H प्लस। समझो, फिर से बताता हूँ, देखो इसको रफ कर देते हैं, फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहली बात देखो, कोई हिंट तो मिल रहा है, Mn 1 है, यहाँ भी Mn 1 है, ऑक्सीजन 4 है बट ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, अगर हम स्टार्टिंग में 4 लगा दें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 जा 8, और इधर हाइड्रोजन कहीं नहीं है, 8 हाइड्रोजन है तो लिखेंगे 8 हाइड्रोजन आयन, ओके। चार्ज इधर कितना है, चार्ज इधर तो इस पर तो चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज है +2, तो इधर भी +2 होना चाहिए तभी तो इक्वलाइज होगी, हाँ। तो ये तो ऑलरेडी -1 तो है, ये ध्यान रखना, -1 तो है, और एक 8 प्लस के ये हैं, -1 ये है, तो 8 में से माइनस करे तो -1 कितना आ गया +7। अब +7 में ऐसे कितना प्लस या माइनस करें, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ें, इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा, ध्यान रखना। +7 चार्ज तो आ गया, क्योंकि 1 ये था चार्ज इस पर, 8 में से 1 गया 7 आ गया प्लस का। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस करें कि +2 आ जाए, तो 5 इलेक्ट्रॉन ही तो माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया प्लस के 2 आ गया, तो लिखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, और इक्वलाइज हो गया, क्योंकि 5 में 2 गया +2 आ गया, और इधर भी +2 था, हमारी तरफ दोनों तरफ इक्वलाइज हो गया। अभी नहीं आया होगा समझ में, देख लो एक बार फिर से। MnO4 पर माइनस चार्ज है, चलो जी ठीक है, -1 लिख दिया। 8 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर +2 है तो +2 इधर भी होना चाहिए। 8 प्लस 1 H प्लस पे 1 चार्ज है, तो 8 H प्लस पे कितना होगा +8 होगा। तो पहले तो इसको ही खत्म कर दो, माइनस किया, +8 में से -1 गया तो कितना आ गया +7 हो गया दोस्तों, कितना हो गया +7। अब 7 में कितने इलेक्ट्रॉन कितने माइनस करें कि 2 रह जाए, 7 में से, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस है तो माइनस ही होगा पक्का, तो 7 में से कितने माइनस करें कि 2 रह जाए, तो 5 ही तो माइनस करेंगे तभी तो 2 रह जाएगा, तो 5 मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस का चार्ज क्यों, क्योंकि चार्ज है, और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 में 5 गया 2 आ गया, ओके दोस्त समझ में आ गया। हाँ, बात करेंगे अब इसकी, क्या ये तो हमारा इतना हो गया। नाउ
अब बात करेंगे अगले स्टेप की, स्टेप 6 के बारे में। स्टेप 6 के बारे में, स्टेप 6 क्या है दोस्तों? स्टेप 6 में सिंपल दिया हुआ है कि क्या करना है, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स एंड रीराइट द इक्वेशंस। ओके, बैलेंस चार्ज को बैलेंस करो। सबसे पहली बात 5 इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो डेफिनेटली इसकी 5 से मल्टीपल कर दो और इस वाली इक्वेशन की 1 से कर दो। ओके, क्योंकि 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, तो 5 की मल्टीपल ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन सभी से होगी। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर बात आती है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या आ जाएगी, 5Fe2 प्लस एरो 5Fe3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया दोस्तों, क्योंकि 5 की मल्टीपल किया तो ये आ गया। अब इसकी सारी की इक्वेशन की 1 से करेंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ये थे 1 इलेक्ट्रॉन ये था। ओके ना, तो इसकी की तो Mn, ये रिडक्शन लिखो, MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस एरो Mn2 प्लस एंड प्लस 4H2O, ये हमारी इक्वेशंस आ चुकी हैं दोस्तों। अब इस इक्वेशन को अगर रीराइट करके लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ, बट इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने हैं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ये है 5 इलेक्ट्रॉन ये है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, 5Fe2 प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस एरो, क्योंकि सारे 1 2 3 आगे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना। इस साइड 5Fe3 प्लस ये नहीं लिखना, ये आ जाओ Mn2 प्लस एंड प्लस 4H2O। ये इक्वेशन दोस्तों अब इसमें देखो, ये हमारी क्या आ जाती है, कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन हमारी ये आ जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अगर कुछ भी डाउट है तो हम अभी अगली वाली इक्वेशन एक और बैलेंस करेंगे इसी मेथड से लेके, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एक एक स्टेप को माइंड में रखिएगा और क्लियर करते जाएंगे दोस्तों। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो दोस्तों। नाउ बात करेंगे दोस्तों अगली इक्वेशन के बारे में। अगली इक्वेशन क्या कहती है, अगली इक्वेशन एक और दी हुई है। अगर हम बात कहें, एक इक्वेशन एग्जांपल के तौर पे और बता देता हूं कि इक्वेशन कुछ दी हुई है, Cr2O72 माइनस प्लस हमारा होगा Fe2 प्लस एरो, ये हो जाएगा Fe3 प्लस एंड प्लस हो जाएगा Cr3 प्लस। इसका मीडियम भी दोस्तों क्या है, एसिडिक ही मीडियम है। ध्यान रखना, जो स्टेप पहले अपनाया था कि स्टेप 1 की बात आएगी दोस्तों, क्या आएगी, स्टेप 1 की बात आएगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का पता लगाओ, देखो यहां से यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन अभी बताया था, और यहां से यहां पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन Fe2 प्लस एरो Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये नहीं, ये लिखो, रिडक्शन में आ गया Cr2O72 माइनस एरो Cr3 प्लस, ये लिख लिया सबसे पहले, जैसे हम बताया था कि पहले ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखेंगे फिर रिडक्शन। स्टेप अगर 2 की बात आती है तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फिर से वही दोस्तों, मैं इसमें लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज वही आएगी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, फिर से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने हैं दोनों साइड। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन में इस साइड आएंगे, प्रोडक्ट के साइड आएंगे Fe2 प्लस एरो Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में रिएक्टेंट के साइड आएंगे Cr2O72 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन एरो Cr3 प्लस। दोस्तों इतना बात समझ में आया होगा दोस्तों। अगले स्टेप भी मैं यहीं पर लिख देता हूं, इधर आ जाएंगे, कोशिश करूंगा। स्टेप 3 की बात आती है तो 3 में क्या होता था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होंगे, ध्यान रखना दोनों साइड में। ऑक्सीडेशन की अगर बात आती है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन में तो कोई भी ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो हम इसमें नहीं लिखेंगे कुछ भी। Fe2 प्लस एरो Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन की अगर बात आती है तो ऑक्सीजन है इसमें, ओके ऑक्सीजन है तो लेंगे इसमें,
तो किस साइड लेंगे, इसी साइड लिया जाएगा। तो Cr2O72 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन आयन एंड देन Cr3 प्लस। दोस्तों इतना बात समझ में आ गई होगी, ये 3 स्टेप हमारे यहाँ हो चुके हैं। ओके दोस्तों, हाँ चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, क्योंकि अब हम 4th स्टेप की ओर मूव कर रहे हैं। 4th स्टेप में क्या होने वाला है, वाटर ऐड होगा दोस्तों। क्या ऐड होगा, वाटर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, अगर नहीं लिया तो प्लीज वीडियो को रोक कर आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ओके ना। चलो बात करते हैं अगले वाले स्टेप के बारे में, स्टेप 4। स्टेप 4 के बारे में तो क्या होने वाला है, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर होगा। ऑक्सीडेशन में करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन में तो हमारा कुछ था ही नहीं ना, तो उसको वैसे ही लिखेंगे Fe2 प्लस एरो Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, सेम लास्ट इक्वेशन की तरह चले गए। तो अब आता है ये Cr2O72 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन आयन देन Cr3 प्लस वाटर इस साइड होगा, क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट होता है, ध्यान रखना है। नाउ दोस्तों स्टेप आता है हमारा 5th स्टेप। क्या करना है, बैलेंस करना है। किस किस को, बैलेंस चार्ज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन की बात आ जाओ दोस्तों। ऑक्सीडेशन में लिखो Fe2 प्लस एरो Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, एक चीज मैं पहले बता दिया है तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर फिर भी डाउट होता तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी थोड़ा गैप देके, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया हाइड्रोजन आयन एरो Cr3 प्लस एंड प्लस हो गया हमारा वाटर। ध्यान रखो। चलो आ जाओ दोस्तों, अब यही मेन स्टेप आते हैं। देखेंगे दोस्तों, चार्ज बैलेंस करना तो पहली तो इक्वेशन ओके है, क्योंकि 2 प्लस था तो 3 ने 1 माइनस कर दिया तो 2 बच गया। यहां पर चार्ज बैलेंस करेंगे। Cr के कितने हैं, 2 है दोस्तों। यहाँ पर Cr का 1 है तो यहाँ पर शुरू में 2 लगा दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में के चलो, विवेक समझ के चलो मेरे भाई। ओके सर, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी लगा दे रहे, नहीं। देखो Cr के 2 है तो 2 Cr लेना पड़ेगा, Cr का 1 है बेटा, ये तो ऊपर चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है, इसके एटम नहीं है, ये एटम 2 एटम हो गए। ओके, ऑक्सीजन कितने हैं, 7। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। कोई गुनाह तो नहीं किया, नहीं किया गुनाह। ओके 7 लिखा। Cr भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन कितने हो गए, 7 2 जा 14, तो हम 14 लिख सकते हैं यहाँ पर, 14H प्लस। यस डेफिनेटली लिखेंगे यार, क्यों नहीं लिखेंगे। 7H2O लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन के 7 थे तो हाइड्रोजन के 14 हो गए, तो 14 यहाँ लिखा। चार्ज कितना है, 3 प्लस नहीं होगा, चार्ज होगा 2 3 जा प्लस 6 चार्ज होगा दोस्तों। कितना चार्ज होगा, +6 होगा। यहाँ पर इस साइड भी हमें +6 ही करना है। तो देखो 2 चार्ज है तो 2 माइनस हो गया, और ये 14 है तो 14 के में से 2 बता दो पहले। तो 14 ये है और -2 ये है, तो कितना हो गया, 12 आया दोस्तों। अब 12 तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर हमें पता है कि नेगेटिव होगा। अब 12 में से कितना माइनस करें कि हमारा 6 रह जाए, तो 12 में से 6 ही तो माइनस करेंगे। 12 में से अगर 6 माइनस किया 6 रह जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो अब देख लें 6 2 टोटल ऐड कर लो, 6 2 8 हो गए, माइनस के 8 और प्लस के 14, 14 माइनस 8 6 हो गया, प्लस का इधर भी +6 बैलेंस हो गया। हाँ चाहो तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल लास्ट स्टेप तक, 5th स्टेप तक वैसे ही चलता है, जैसे सारे स्टेप ऐसे ही होंगे, एक एक स्टेप को समझना है। ओके दोस्तों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि कहा एक दुआ भी है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जावत ते पाषाण पड़े निशान। दोस्तों पक्का करोगे, क्योंकि एक ही रस्सी अगर बार बार पत्थर पर जाती रहती है नीचे से कुएं से पानी खींचते हुए, तो उस पर भी निशान पड़ जाता है दोस्तों। और ऑफ कोर्स यू आर द ह्यूमन बींग्स, डेफिनेटली तुम लोग कर लोगे, मुझे तुम लोगों पर ट्रस्ट है दोस्तों, और मेरे ट्रस्ट को कभी विफल मत होने देना, ठीक है, कभी भी खराब मत जाने देना मेरे ट्रस्ट को, मुझे अपनी उम्मीद है पूरे अपने स्टूडेंट से। 6th स्टेप की बात आती है दोस्तों, आ जाओ, क्या करना है, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड रीराइट द इक्वेशन।
एंड रीराइट द इक्वेशन को रीराइट करना है। चलो जी आ जाओ स्टेप लाइन पे, ऑक्सीडेशन आ जाओ। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी मल्टीपल 6 और इसकी मल्टीपल 1 से कर दो। ज़्यादा माइंड नहीं लगाना, थोड़ा माइंड लगाना है। 6Fe 2 प्लस एरो 6Fe 3 प्लस, अभी से मल्टीपल होगी प्लस 6 इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, ये 6 इलेक्ट्रॉन था मल्टीपल 1 हो तो सेम वही आ जाएगा। रिडक्शन क्या, Cr2O72 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस एरो 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। कुछ नहीं, अब दोस्तों राइट रीराइट इक्वेशन लिख देते हैं। क्या, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साइड, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साइड, बट इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है। 6Fe2 प्लस प्लस Cr2O72 माइनस प्लस 14H प्लस, समझ में आया? आया होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये लिया और ये वाला लिया, इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। एरो लगा दो, प्रोडक्ट पहले 6Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस एंड प्लस 7H2O। और दोस्तों यही हमारी बैलेंस इक्वेशन आ जाती है, यही हमारी क्या आ जाती है, बैलेंस इक्वेशन। कहेंगे कि यार सर तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। कैसे हो गया भाई, देखें कैसे हो गया इक्वल। चलो भाई कैसे नहीं देखेंगे, अभी बताएंगे। चलो अभी बताते हैं कि इक्वल ये कैसे है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, नहीं लिया तो दोस्तों इस वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखेंगे भाई कैसे बैलेंस है ये इक्वेशन, क्योंकि प्रूफ भी तो करना है ना भाई। Fe कितने हैं, Fe 6 हैं, यहाँ पे Fe 6 हैं। चलो जी पहले Fe, Cr कितने हैं 2 है, इधर Cr कितने हैं 2 हैं। चलो जी Cr भी 2 हो गए, बैलेंस। ओके, Fe भी बैलेंस, देखो पहले Fe भी बैलेंस हो गया, Cr भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात आ जाए, ऑक्सीजन कितने हैं भाई, इधर 7 है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, इधर भी 7 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस। समझ में आया? हाइड्रोजन को देखो भाई, हाइड्रोजन कितने हैं 14 है, हाइड्रोजन इधर देखो 7 2 या 14, हाइड्रोजन भी बैलेंस। आयरन बैलेंस, Cr बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। बचा क्या, चार्ज। क्या बचा, चार्ज बचा दोस्तों। चार्ज और देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं है। पहले देखें 6 2 जा 12, लिखो यहाँ पर 12 प्लस का है ये, 6 2 जा 12, 2 माइनस का लिख दो, ये 14 प्लस का लिख दो दोस्तों। 14 प्लस का है ना, क्योंकि H प्लस पे एक चार्ज है एक पॉजिटिव, तो 14 पे 14 होगा ना। अरे एक हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव तो 14 हाइड्रोजन पे 14 पॉजिटिव होगा नहीं होगा? हाँ, तो क्या बोलते हो यार, तुम समझते नहीं हो। 6 3 जा 18, समझो एक एक चीज को समझो, बेसिक बता रहा हूँ। 6 3 जा 18 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया दोस्तों, इधर माइनस का नहीं है, ऐड करके देखो। 14 और 12 कितने होगा, 26, और -2 माइनस करो, ये 26 ही हो गया, 2 माइनस किया तो कितना हो गया, 24 हो गया चार्ज। इसमें कितना हुआ, 8 6 14 4 24, चार्ज भी हमारा बैलेंस। जब कुछ ही नहीं बचा तो सारा हमारा बैलेंस है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा, डेफिनेटली समझ में आया होगा दोस्तों। ओके, हाँ दोस्तों समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आप प्लीज़ कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि Mn2 प्लस प्लस BiO3 माइनस एरो Bi3 प्लस एंड प्लस वॉट MnO4 माइनस। फर्स्ट इक्वेशन तो ये है दोस्तों, ये मीडियम एसिडिक है। और सेकंड इक्वेशन दोस्तों क्या होगी, Br माइनस MnO4 माइनस एरो Br2 प्लस Mn2 प्लस। दोस्तों ये भी एसिडिक मीडियम है। दोनों इक्वेशन तुम लोगों के होमवर्क के लिए, कोशिश करना इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। और जिसका सॉल्व हो जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। ओके दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यस लिखना जरूर ना भूलिए अगर आप सॉल्व कर लेते हैं इन इक्वेशन को। ओके, यही पैटर्न लेके चलना है, एक एक चीज़ यही लेके चलना है। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से। अब कोशिश करेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स पे लेके आएंगे दोस्तों आपको, कि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि थर्मोडायनेमिक्स पे लेके आइए सर, तो कोशिश करेंगे थर्मोडायनेमिक्स पे डिस्कस करने का। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।